नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अर्सलहु तआला फी शानि हबीब तकरीमन तहरीमा मुखबिरन आमिरा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौजूद हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बेइंतहा फज़ल व करम है कि उसने मुझे और आपको शहंशाह बेमिसाल, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत उम्मत में पैदा फरमाया, उनका उम्मती होने का अजीम शर्फ अता फरमाया, फख्र अता फरमाया। और परवरदिगार का एक खास फजल है कि हमको गुलाम गौसे आजम बनाया। गुलाम गौसे आजम बन जाना खास फजल है, करम नवाजी उसकी ऐसी करम नवाजी है जो सबको मुसलमान बनाता है, सबको गुलाम गौसे आजम नहीं बनाता। तो गुलाम गौसे आजम सबसे बड़ी कैटेगरी है मुसलमान। मोमिन में सबसे बड़ी अगर कैटेगरी है तो गुलाम गौसे आजम बन जाता। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये नूरानी महफिल में गौसे आजम पर नाज करने वाला बनाकर उनकी चौखट पर हमें बुलाया, उनके आसार में कि अब आए हैं हम गौस को देखने के लिए। ये आना हमारा कमाल नहीं, वो बुलाए हैं तो तब आए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, रसूल जो दे उसे ले लो। हमें गौस को दे दिया, हमने दे दिया, हमें बंदा नवाज को दे दिया, औलिया मिल गए तो अल्लाह मिल गया। तो ये देना रसूल का काम है। जिससे रुक जाओ, रोक दे रसूल, जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो जिसे रोका है, जन्नत से रोका है, तो गौसे आजम की मोहब्बत नहीं दहरान के दिल में, तो रोकना नबी का काम है, ये नबी का काम है। आज लोग इस पर एतराज करते हैं क्या नबी देते क्या? नबी नहीं दे तो कौन देंगे? अना कासिम अल्लाह युती, मैं बांटने वाला, अल्लाह मुझे देने वाला। तो मालूम ये हुआ अल्लाह को डिस्टर्ब नहीं करना, नबी से ले लेना। बांटना नबी का काम है, देना खुदा का काम है, शफाअत करना नबी का काम है, माफ करना खुदा का काम है। खुदा से माफी तलब कर, शफाअत न मांगना। कैसे बेवकूफ हो तुम? अल्लाह करीना का शफाअत, अल्लाह गैबू करता शफाअत। नबी को शफीउल मुज़नबीन बना के भेजा है, तो वो शफाअत करेंगे। हाफिज़ कुरान जब हिफ्ज़ कर लिया तो वो शफाअत करेगा, आलिम शफाअत करेगा, मस्जिद का इमाम शफाअत करेगा, इमामुल अंबिया नहीं करेंगे। माताकुमुर रसूल, रसूल जो दे उसे ले लो। हमको रसूल दे दिए, हम गौसे आजम के दामन को पकड़ लिए। कादरी क्या बना, तेरा किस्मत पर नाज कर। कादरी तू बना क्या, गौसे आजम तुझे बना लिए। वो जो चाहे तो दुनिया भी नहीं देते, अगर तुम चाहो तो दुनिया भी गौसे आजम से नहीं मिलेगी। वो चाहते हैं तो अपना बना लेते हैं। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये औलिया अल्लाह की चौखट है, आम चौखट ना समझना। खुदा कहता है कुरान मजीद में अला इन्ना औलिया अल्लाह, काशन का बोर्ड लगा दिया। ये जो बाईपास रोड आप समझते हैं वो रोड के जैसा ये रोड नहीं है, यहाँ देख समझ के चलना है। अला खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ। गफलत के नींद में गोते लगा रहे हो, गफलत के समंदर में गोते लगा रहे हो,
लिहाजा तुम होशियार हो जाओ। इन्ना शक की पट्टी को उतारो, शक को दूर करे, सबसे बड़ी बीमारी है। तुम समझते हो कैंसर की बीमारी नहीं, इसका इलाज है। ब्रेन ट्यूमर की बीमारी, इसका इलाज है। शक सबसे बड़ी बीमारी है। शक को दूर करो। अरे अल्लाह शक की पट्टी को भी उतार दिए, खबरदार भी हो गए, अलर्ट भी हो गए। अब क्या कहना चाहता है? इन्ना औलिया अल्लाह, मेरे औलिया अल्लाह का मर्तबा समझो, मेरे वलियों को जानो। तो वली को जानने से पहले नबी को जानो। आज लोग नबी पर एतराज करते हैं, वली से तो क्या और बढ़ गए। कहते हैं उम्महातुल मोमिनीन, या यूं समझो आमीना, हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो मोमिन नहीं है। नबी के माँ बाप मोमिन हैं कि नहीं? तुम्हारे माँ बाप मोमिन, तुम्हारे माँ बाप मुसलमान, नबी के नहीं, जिसका नाम ही आमीना। तुमको एक बात बता दो, इशारा दे दूं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली पेट में रखी 40 दिन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम क्या पढ़ते थे? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह तबारक व तआला को आदा पसंद आ गई, तो यूनुस को उस मछली के पेट से निकाल दिया। वो मछली समंदर के किनारे आई, यूनुस अलैहिस्सलाम को निकाल दी अपने मुंह के जरिए से। तो अब वो मछली से पूछा गया, तू मेरे नबी को रखी पेट में, अब तेरा मुकाम क्या रखूं मैं? वो मछली ने कहा, ऐ परवरदिगार, जन्नत में जो कौसर की नहर जा रही है, जो कौसर की दरिया बह रही है, वो कौसर की दरिया में मुझे रख दे। तो उस मछली को उस कौसर के दरिया में रख दिया, तो जन्नत में नहरें जा रही है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम छोटे नबी है, उनको पेट में 40 दिन रखे तो जन्नत की नहर है उसका मेरे नबी इमामुल अंबिया है। कहने वाले उनको पेट में रखे मुस्तफा, 9 महीने पेट में रखे आमीना, वो जहन्नमी ये मछली का मुकाम वो है, तो हजरत आमीना का मुकाम क्या होगा अंदाजा लगा नहीं सकते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुझे मेरे सिवा, हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, मेरे सिवा मुझे कोई, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत कोई नहीं जानता। यारे बात, जो पहला मुसलमान उम्मत में सबसे बड़ा दर्जा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं जाने, 5 वक्त की नमाज जो साथ रहकर नहीं जाने, नमाज फर्ज होने से पहले साथ है, रोजा फर्ज होने से पहले साथ है, ज़कात फर्ज होने से पहले साथ है, हज फर्ज होने के पहले के साथ है, मेराज के वाक़िए से पहले साथ है। उनको नबी ने कहा, मेरी हकीकत तो रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। तो अब उनकी आल है वारिस है गौसे आज़म, इनकी हकीकत को भी रब के सिवा कोई नहीं जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना कि हर नबी बनी इस्राइल के जो अनबिया होंगे वो मेरे वक्त के आलिम होंगे। ये आलिम का मुराद 7 साल 10 साल 15 साल पढ़ने वाले नहीं, आरिफ का मुकाम है, जो गौसे आजम का गुलाम है, गुलामी को नाज करता है, जो 11वीं शरीफ को मानता है, नबी के इल्म गैब पर ईमान रखता है, जो अहले बैत के घराने पर फिदा हो जाता है, जो गौस के दामन को पकड़ लिया है, उसके तरफ का इशारा। वो बनी इस्राइल के उम्मती, बनी इस्राइल के अनबिया का मुकाम वो है जो उम्मत मोहम्मदी के औलिया का मुकाम। हुआ क्या, ये मानने वालों के लिए मैं बात कह रहा हूँ, ये जो बयान हो रहा है ये मेरे घर में हो रहा है, घर वाला ही घर की बात बताएगा, दर वाला कहां तक भी रहे चौखट तक बताएगा।
अब कोई पूछे हजरत क्या कर रहे हैं, माना नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन बेटे से पूछे तो बेटा कहेगा उनके बड़े भाई से गुफ्तगू कर रहे हैं। बाहर वाला क्या जानेगा? तो घर वाला ही घर वाले की बात, घर वालों से पूछना। घर वालों को पकड़ के दर बदर जो फिरते हैं उनसे नहीं पूछना 11वीं करेगा क्या, घर वालों से पूछे तो हम बोलेंगे गौसे आजम 11वीं करते थे। की बात हमको मालूम है, बाहर वालों से पूछे। पुष्का बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते हलाल कमाए, ऑटो चलाने वाला, इस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन उससे जाकर तू मसला नहीं पूछना, ये करेगा क्या, वो करेगा क्या, उसे मालूम है तूने क्या करेगा। परेशान होकर बोलता कि नहीं करना, तू भी समझ कौन बड़े मुफ्ती बोले 11वीं नहीं करना, कौन बड़े मुफ्ती बोले नहीं, उन्हें जमात में आते क्या करते थे, समोसे बेचते। तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो पूछना तो घर वालों से पूछना। घर वालों की बात एक बताऊं मैं, तो वो क्या बात है, सरकार गौसे आजम सबको, हर मुरीद को, ये सिलसिला ऐसा सिलसिला है, खादरी सिलसिला पर फिदा होगा। खादरी सिलसिला ऐसा सिलसिला है, हम चिश्तिया सिलसिले के ख्वाजा गरीब नवाज के नालैन पर हमारी जिंदगी कुर्बान, नक्शबंदिया पर हमारा ईमान कुर्बान, सोहरवर्दिया पर हमारी जान और माल कुर्बान। हम अकीदत रखते हैं उस सिलसिले से, लेकिन गौसे आजम ने जो कहा किसी पीर ने वो नहीं कहा, इसलिए हम पीराने पीर कहते हैं, अमीर कहते हैं। गौसे आजम ने कहा मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, मैं मुरीद मत हट जा, मैं संभालूंगा। बहुत जगह से मैं हट गया, मैं संभालते हैं संभालते हैं। गौसे आजम की मेरी तकलीफ जो हो रही है, वेबसाइट में जो दिख रही है, यही तो बराबर है। लाओ तुम्हारे घर का एक जो दुनिया भी जाने, दीन भी जाना, तो दीन ही जानता, बड़े बुजुर्गों को गुनाह करने वाले कहता है। याद रखो, बुजुर्ग अगर गुनाह करे, मेरे भाई दादा भाई गुनाह करे, मेरे दादा बाबा गुनाह करे, मैं अच्छा हो जाऊंगा। क्या दिमाग वाली बात है, क्या अक्लमंदी की बात है। वो लोग खता करे तो हमें भी करना क्या, वो अता करे तो ले लिया ना, तुझे हाफिज बने आलिम बने वो ले लिया, जब मुफ्ती बन गया तो मुफ्त दे देता है। ये करना जायज नहीं, ये करना है। मैं पूछा ये बिदअत है, वो बिदअत है ना हजरत, मैं बोला कि मुफ्ती बनना भी बिदअत है। हुजूर के जमाने में कौन मुफ्ती बना? अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर मुफ्ती कौन है? उमर फारूक से बढ़कर मुफ्ती कौन है? मौला अली से बढ़कर मुफ्ती कौन है? उस्मान गनी से बढ़कर मुफ्ती कौन है? अबू हुरैरा से बढ़कर मुफ्ती कौन है? तो मुफ्ती ही बिदअत। हमको टेस्ट नहीं करेंगे, हम किसी को टेस्ट नहीं करते, कोई करा तो नहीं छोड़ते। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये पीराने पीर के घर की बात है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के वाक़ये में जब गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, सरकार आपका इरशाद बारी है, आपने इरशाद फरमाया कि बनी इस्राइल के अनबिया आपके वक्त एक वली को बताओ। हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि की रूह को पेश किया। मेराज के आलम में इमाम गज़्ज़ाली की रूह को पेश किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इमाम गज़्ज़ाली को देखकर पूछे, आपका नाम क्या है? तो नाम जैसे पूछते ही इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा चुके, मुस्कुरा कर कहे, बाबा मैं नाम तो आपका पूछा था, आप आपके अब्बा का अब्बा के अब्बा का दादा तक परदादा तक बता चुके, मैं तो आपसे एक सवाल किया था। तो हजरत इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम अगर इजाजत हो तो ये कहूं, अल्लाह आपसे पूछा था आपके हाथ में क्या है? आसा है। तो आप आसा को न कहकर कहे कि मैं बकरियां चराता हूँ, पत्तियों को तोड़ता हूँ, लंबी बात क्यों कहे? बोलते ही मूसा अलैहिस्सलाम जैसे खड़े हुए थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी, या यूं समझो कि रिवायत में आता है छड़ी थी। उस छड़ी से हजरत इमाम गज्जाली के पीठ पर 2 बाण लगाए, अदब करो, ये नबी है, अदब करो। और जब ये सवाल हजरत इमाम गज्जाली ने कहा, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा से बात बढ़ाने के लिए बात की। मैं खुदा ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है, मैं ऐसा कहता था तो बात खत्म होती। रब्बुल आलमीन मेरे साथ कलाम करता है, मैं लंबी बात करके उसके साथ कलाम करूं, इसलिए मैंने किया। इमाम गज्जाली से जैसे कहा तो इमाम गज्जाली ने कहा, पूछने वाला कलीमुल्लाह, देखने वाला हबीबुल्लाह, मुस्तफा है कि दोनों को खुदा देख रहा है, मैं भी बात बढ़ा दिया। ये वाकया मानने वालों के लिए, नहीं मानने वाला चांद के 2 टुकड़े हुआ तो भी नहीं मानता, कंकरिया कलमा पढ़े तो भी नहीं मानता, देखकर भी नहीं मानता, उसके लिए बात नहीं। सवाल उठेगा कि किस रिवायत में है, जवाब देना तू किस रिवायत में है, ये सवाल करना किस रिवायत में है। सवाल करना यहूदी नसरानी की आदत है। अल्लाह इस आदत से हमें बचाए। मान लेना मोमिन की आदत है। हमने खुदा को नहीं देखा, मान लिया खुदा है। मुस्तफा ने कहा खुदा गैब है, हम गैब को मान लिए, बताने वाला तो जानता है। मुस्तफा आप देखे हैं, आपसे बढ़कर कौन शहादत करेंगे, कौन आपसे बढ़कर गवाही देने वाला, हम मान लिए। उनकी हाल कहती है, ये मुनाफिक पूछता है वो है क्या, मैं पूछता हूँ तू है क्या खुदा, वरना उसमें तू क्या है बता। मोमिनों में तू क्या है, मुसलमानों में तू क्या है। जहाँ भी आयत उतरती है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये हुदल लिल मुत्तकीन में तू कहाँ है। अल्लाह तबारक व तआला ये पूछने वालों से हमें बचाए। तो अब आपको मालूम होना चाहिए, सरकार पीराने पीर जैसे पैदा हुए, पैदा होने से पहले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का वाक़या, मेरे आका मेराज में गए तो पहले बुराक में सफर हुआ। मेराज एक हद तक मेराज में बुराक में सफर हुआ। जब मेराज में बुराक का सफर खत्म हुआ तो एक सवारी लाई गई, उसका नाम रफ या फर था, नाम ही है ऐसा। रफ चले, फर चले, सर चले। स्पीड उसकी क्या बयान कर सकते हैं, इतनी स्पीड। जहां नजर डाले बुराक की, जहां नजर 2 पांव सामने के वहां, ये बुराक का अंदाज, ये बुराक की स्पीड का अंदाज। बुराक बर्फ से बना हुआ लफ्ज, करंट जितना स्पीड, बिजली कितनी स्पीड, उससे भी बढ़कर स्पीड बुराक की, और उससे भी बढ़कर स्पीड रफ की। अब इस रफ के बाद एक सवारी की जरूरत थी। वहां कोई मखलूक को खुदा नहीं बनाना चाहा, गौसे आजम की रूह को लाया, पीर की रूह को लाया। मेरे सरकार पीराने पीर के पुष्ट मुबारक पर कदम रखे, अर्श पर ऊपर आ गए। मालूम है वो ऊपर वाला ही ऊपर वाले की बात जानता है, उसकी बात रसूल ही जानते हैं, हम नहीं जान सकते। इसीलिए हम एतराज करते हैं, ये है क्या वो नहीं क्या, तू मुसलमान है क्या नहीं क्या, तू मोमिन है क्या ये नहीं क्या। ऊपर वाले की बात जानते हैं। जो गौसे आजम के कदम पर, जो गौसे आजम के पुष्ट पर, पीठ पर मेरे सरकार के कदम मुबारक, उनकी माँ और बाप बताती है कि गौस जब पैदा हुए कदम मुबारक लक्ष्य थे। इमाम गज्जाली की माँ ये बताती है कि इमाम गज्जाली जैसे पैदा हुए तो उनके पीठ पर छुरी की उस लकड़ी की मार थी। हमने वो मार को देखा जो रूह के आलम में सरकार ने मारा। अब नक्शे कदम सरकार के गौसे आजम के पुष्ट मुबारक पर है, रूह का आलम है। नहीं आए एक ऐसा घर वाले हलाल का खाया तो कहीं को पूछता, चंदा वसूल करके पढ़ा, मदरसा चंदे का, वहां पर खाया,
आकर पूछा, चंदे का दिखाते हम सबको चंदा देते हैं, चांदनी में लाते हैं, सरकार जानते हैं। अल्लाह हमारे बच्चों को बताए ऐसे मदरसों से बचाए। मदरसे में बच्चा आलिम बनेगा तो जालिम बन के निकला, कुछ बोलने वाला तो मुफ्त में निकला मुफ्ती। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे मुफ्तियों के एतराज से बचाए, इनसे हमें दूर रखे। तुम्हारा बच्चा अगर क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता है तो जाहिल बनेगा, लेकिन गुस्ताखे गौसे आजम नहीं बनेगा। मदरसे में पढ़ेगा तो गुस्ताखे गौसे आजम बनेगा। ऐसे मदरसों से बचाओ। अपने घर में तालीमात दो बच्चों को। मैं नाज करता हूँ, मैं मदरसे में नहीं पढ़ा, गौसे आजम ने मुझे पढ़ाया, नवाज ने मुझे पढ़ाया। नवाज की चौखट की धूल मेरा इल्म हो गई। जो मैं पाया, जो मोमिन जो खुशी हासिल करे वो खुशी मोमिन को दूं, जो अपने लिए बेहतर समझे वो दूं, जो फूड अपने लिए अच्छा है वही दूसरों के लिए दूं। मैं बिरयानी खाकर आपको बासी खाना दूं, हो सकता है। तो अब इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि आज की इस महफिल में इस जगह में बड़े बड़े उलमा आकर बैठकर तकरीर कर चुके हैं, लेकिन ये गौसे आजम की करम नवाजी है। वो जिसे चाहते हैं उसे बिठाते हैं, जिसे उठाते हैं उसे उठा ही देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। पीठ पर निशान है क्या गौसे आजम का? उनकी अम्मा से जाओ पूछ, उम्मे खैर के पास जाकर पूछ, तेरी खैर है क्या? तेरी खैर अगर मानता है तो उम्मे खैर के पास जाकर पूछ। हमारे पास आओ, हम बताते हैं। पहले ये कहो कि तुम मुसलमान हो, साबित करके बताओ कि सवाल है। गौसे आजम मोमिन है, वली है, वलियों के सरदार है, वलियों के सुल्तान है, वलियों के ताजदार है। उनकी बात तुम पूछते हो, पहले तुम बताओ कि मुसलमान है क्या? अभी लोग पूछते नहीं, देखो क्या क्या होता गौसे आजम के निशान पर नाच गाना होता, उससे हमें भी एतराज है। हम भी एतराज करते हैं, हम भी उस जमात में नहीं तो डांस गाना करते हैं। उस उर्सों में हम नहीं जाते जहाँ नूरानी महफिल होती है, वहाँ नूर वाला आता है। अब ये एतराज जिस पर शूट होते उसे करना, हम पर नहीं करना। एतराज बंद करो। यहाँ से आप ऐसी नजर पेश करो, सरकार पीराने पीर कहते हैं मैं पूरी दुनिया को राय के दाने के बराबर देखता हूँ। मैं बहुत ताज्जुब हो गया, सरकार गौसे आजम आप कैसे देखते हैं? तो ख्याल आया, मेरे जहन में बात आई, छत पर जाऊं, 4वें फ्लोर में मैं रहता हूँ, कोई मेरे से मिलने आए तो उसके दर्जे बुलंद हो जाते हैं। इसलिए कि पीर साहब ऊपर रहते हैं, मुरीद सो नीचे रहते हैं। 4वें फ्लोर में रहता हूँ और तो चढ़ चढ़ के हाथ क्या आता है वो सवाल ही नहीं करता, कदमों पर गिर जाता है। सांस की बात ही नहीं, बस बैत करा। सवाल पूछने आए, साहब इसकी सांस ही खत्म हो गई, कहने आया तौबा करता हूं मैं जो सवाल पूछने के लिए आया। तो मैं 4वें फ्लोर में चढ़ूं, कोई LIC बिल्डिंग में चढ़ जाए, कोई हिमालय पर चढ़ जाए, तो मखलूक कितनी नजर आई, बस कितनी नजर आई, कार कितने नजर आई, लोग कितने नजर आए, इंसान कितने नजर आए। ऊपर से LIC बिल्डिंग से नीचे हम वलीउल्लाह भाई को देखेंगे तो उनकी दस्ती भी दिखेंगे नहीं, शेड तो शेड क्या, जिस्म तो जिस्म क्या, हजरत की टोपी भी दिखेंगी नहीं, इतने ऊपर गए ना। तो अब मेरे गौसे आजम की नजर मालूम हो गई, पीरा ने भी इतने ऊपर गए, अर्श तक गए, तो वो देखते हैं तो राय के जाने के बराबर दुनिया होती है। आपको एक बात बताओ, सरकार गौसे आजम मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं? आज के टेक्नोलॉजी में बोलो हजरत, ऐसी बात बोलो हमारा समझ दिल मानना होगा। मेरे दिल को मनवाने के लिए नहीं, मेरे मुरीदों को गौसे आजम की करामत दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तेरे दिल को मनाना मेरा काम नहीं, तेरे साले के पास जाके बोल मनाऊंगा हमें क्यों तुम मनाते? मेरे दिल तेरे ससुरे के पास बोल आपको कातिबी करेगा, हमें क्यों तुम मनाने के लिए नहीं बैठे। जो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, जो दिल में तो आता है वो समझ में नहीं आता।
बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। उलूहियत के सिवा खुदा ने तमाम रुतबे उन्हें दिए हैं कि उनसे बढ़कर खुदा को प्यारा जहां में सारा कोई नहीं है। ये मेरे आका का मुकाम है, ये मेरे सरकार का मुकाम है। उनकी औलाद है, उनके वारिस है गौसे आजम, पीरा ने पीर रोशन जमीन, जिसका नाम लेते ही या गौस हम क्या पुकारते हैं? अंदर तो अंदर शैतान, बाहर वाला भी भाग जाता है। आपसे मुसाफा करने के लिए कोई अल्लाह पुलिस आए, तुम नमाज पढ़ के घर को आगे फिर आगे बुलाए तो कहना या गौस छोड़ देगा, जिन है वो उसका उतर जाता। ये है गौसे आज़म की करामत, नाम में करामत है। बड़े बड़े इज्तिमा कॉन्फ्रेंस होते हैं लेकिन ये नूरानियत बातिल नहीं होती। ये गौसे आज़म इसमें मौजूद है, नाज़िल है। अल्लाह का जिक्र जहाँ होता है, नेक बंदों का जिक्र जहाँ होता है, वहाँ अल्लाह का जिक्र होता है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को बाईपास ऑपरेशन होता है ना, बाईपास सर्जरी होती है ना, अब डॉक्टर नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार, रोजे रखने वाला, जमात का साथी क्या कम अज कम छिल्लियां को छट्टियां को सब पर जा पाया क्या? नहीं, नस्रानी, यहूदी, काफिर, मुशरिक ये तुम्हारे कल्ब को निकाले और तुम्हारी रूह को ओझल कर दे। 35 आवर्स या 40 आवर्स के लिए आपकी जान कहाँ है आपको मालूम नहीं, आपकी रूह कहाँ है आपको मालूम नहीं। एक इंजेक्शन डॉक्टर दिया क्या, आप रूह खो बैठे, आपका कल्ब निकालता है, बाईपास ऑपरेशन करके फिर लगाता है, फिर 45 घंटों के बाद वो दिल काम करने लगता है। इस बात को मानते हो ना, साइंस की टेक्नोलॉजी को मानते हो ना। उसके बाद जैसे दिल लगा, उसके बाद 3 दिन के बाद तुम पेशेंट को जाकर देखो तो पेशेंट तुम्हें सलाम करता है, आइए कहाँ है आप पूछता है, बातें होती है ना। तो उम्मते मोहम्मदी को सरकार ने सदका अता कर दिया। देख मुझे भी बाईपास ऑपरेशन हुआ, कब हुआ? मेराज के वाक़ये में जिब्राइल निकाले दिल को और दिल को धो रहे हैं। साइंस का ये कहना है कि किसी का दिल वहां पर है, किसी कोई वहां पर बैठकर देख नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि जिसका दिल निकल जाए वो मर जाता है। लेकिन मेरे आका देख रहे हैं, जिब्राइल धो रहे हैं। एक तो रहमत और दूसरे रहमतुल्लिल आलमीन का कल्ब उस ज़मज़म के उस पानी में धो रहे हैं। या अल्लाह जाने क्या धो रहे हैं, अल्लाह जाने जिब्राइल की क्या मेराज है। यह हकीकत बताने के लिए मेरे नबी के लिए, मेरे नबी के जिस्म के लिए दिल की जरूरत नहीं। मेरा नबी दिल के बगैर भी जिंदा रहता है। तो अब धोते धोते जिब्राइल ने कहा, सरकार मैं क्या देख रहा हूँ? जिब्राइल को बताने के लिए मैं क्या देख रहा हूँ? इसमें 2 कान है, 2 आंख है। जैसे जिब्राइल कहे वो बात याद आ गई मुसलमानों को, मोमिनों को बात याद आ गई। जब नया इस्लाम आया, जब नया इस्लाम की जब दावत दी गई तो जितने नमाज पढ़ते थे सहाबा, हो सकता है गलत सलत पढ़ते थे, तो सरकार ने कहा देखो तुम्हारे रुकू में खुशू और खुजू हो, तुम्हारे नमाज में खुशू और खुजू हो। खुशू कहते हैं जाहिरी चीज को, खुजू कहते हैं बातनी चीज की। तो तुम्हारे अंदर भी मैं देखता हूँ, तुम्हारे बाहर भी मैं देखता हूँ। तुम ये ना समझते कि तुम्हारी जैसी मेरी आंखें हैं। अय्यो तुम मिसली, मेरे मिसल कौन है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और राज को बताने के लिए मेराज में जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे कल्ब को धोते धोते चीख मार उठे हैं, या रसूल अल्लाह आपके कल्ब में दो आंख है, 2 कान है। जिब्राइल तुम इसको नहीं जानते, मैं रब जानता है। मेरी हकीकत मन हकीकत रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा जरा सा खत्म हो जाए।
मुझे नहीं खत्म कर देना। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे रहमत से छुप जाने वाले, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। गौसे आज़म ने मुझे कहा है, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, क्या उनके दामन को पकड़ा, हट जा मैं देख लेता हूँ। वो संभालते हैं, जो हमारे अगेंस्ट में आते हैं सबको संभालते हैं। कोई यल बोर्ड बोला कितने बड़े आलिमी ने जानता, कितने बड़े आलिमी ने, कितने बड़े आलिम, पहले तू जान रहे कलिमा पढ़ने, कलिमा आता है, कलिमे का नाम नहीं से मालूम, उन्होंने बहुत बड़े, इन्होंने बहुत छोटे, इनको मालूम बड़े क्या छोटे क्या। फसादी फसाद करने के लिए आते हैं, ऐसे घरों को फसाद करने नहीं, इस चौखट को खत्म बसी करने के लिए आ, कुछ पाके जाएगा, वरना ऐसे ही वैसे ही रह जाएगा। दावत फिक्र देता हूँ, अगर कोई ऐसी गुस्ताखी वाला गुस्ताखी ऐसे महफिल में आ गया है, बोलेगा गौसे आज़म की करम नवाज नहीं होता तो साल साल आपको मैं चद्दराम भी सुंदराम भी लगा देता क्या। ऐसे पाकी करम नवाजी मेरे पर नहीं होती तो सुंदरला को हसन भाई से मैं मुलाकात करके जाता क्या। याद रखिए, हुजूर के मौजूदगी में 70 मुनाफिक थे, हुजूर के सामने मुनाफिक, उमर के सामने मुनाफिक, अबू बकर सिद्दीक की महफिल में मुनाफिक, हुजूर की महफिल में मुनाफिक, क्या हमारी महफिल में नहीं होगा? पूरे मुनाफिकों को हमें जानते हैं। इन्हें यल बोड़ी ने कहा इसे गाड़ी चलाने आता नहीं, इन्हें पता बराबर नहीं, इन्हें बराबर। अल्लाह बचाए ऐसे फसादियों से। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआएं दूंगा कि नेक हिदायत दे ऐसे लोगों को। तो याद रखो, सबसे बड़ी बात यह है, सरकार पीराने पीर जो डॉक्टर आज जो काम करता है, तुम्हारी रूह गई का तुमने अनकॉन्शियस कर दिया कैसे? ये अंग्रेज की बनाई हुई इंजेक्शन आपको अनकॉन्शियस कर सकती है, तो क्या मेरे गौसे आजम की जियारत नहीं कर सकती? तेरी तकदीर को बदल के रख देंगे गौसे आजम। तकदीरों को बदलने के लिए इस घर को आओ, नसीबों को बदलने के लिए आओ। पीराने पीर का कौल है, उनका कहना है कि किसी मुरीद ने कहा, सरकार 4 दिन से मैंने रोजा रखा, फाका कशी की, दुआएं करता हूँ लेकिन कबूल नहीं होती। तो सरकार गौसे आजम ने कहा, अब कह दिया ना मेरे पास जा कबूल हो जाएगी। तो मुरीद कहा, सरकार एक दौटे में तो दूर रहता हूँ, फिर आकर आपसे मैं बात नहीं सुना सकता, टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है, फोन करके नहीं सुना सकता। आज किसी पीर को फोन में आप बात कर सकते हैं, वो वक्त नहीं था, वो दौर नहीं था। तो उसने कहा, सरकार अगर फिर भी दुआ कबूल ना हो तो कहना अल्लाह की बारगाह में, मुसल्ला डाल के कहना अल्लाह की बारगाह में, ऐ अल्लाह अगर तू मेरी दुआ ना सुनता तो गौस के दर पे भेजा कहेगा, गौसे आज़म से सुनाने के लिए मुझे भेजा कहेगा, कबूल करने का था इसीलिए भेजा है। हमारे माँ बहनों को दावत फिक्र देता हूँ, तुम्हारे जो मन्नतें हैं, जो मुरादे हैं, वो जरूर कामयाब हो जाएंगे। ये रोज की चौखट है, गौसे आज़म यहाँ पर आते हैं, गौसे आज़म यहाँ पर जाते हैं। साइंस कितनी भी डेवलप करे, लेकिन ये नहीं बता सकते कि फिर उसको गलत करके, पहले तो एक हफ्ते की थी बात, 8 दिन की अनकॉन्शियस कर देते थे, अब 3 दिन हुआ, 2 घंटे हुआ, 4 घंटे हुआ, ऐसे कर देते हैं। लेकिन मेरे पीराने पीर और सुस्तखलैन की एक करामत है, पीराने पीर मुर्दों को जिंदा करते हैं। मेरे गौसे आज़म ये मुर्दों को जिंदा करना हदीस से है क्या? हदीस से है, कुरान से है क्या? कुरान से है। कैसे है? बनी इस्राइल की अनबिया ईसा अलैहिस्सलाम गई हुई रूह को लाके जिस्म में डालते थे कि नहीं, जिंदा करते थे कि नहीं? ईसा अलैहिस्सलाम का मौजूदा मुर्दों को जिंदा करते थे कि नहीं? आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, बनी इस्राइल के अनबिया के जो मौजूदे होंगे, मेरे वक्त के वली में वो करामतें होंगी। तो गौसे आज़म बड़े वली है, मुर्दों को जिंदा करना उनके दावे हाथ का काम है, तो क्या उनके ठोके का काम है? नबी का कौल है मियां, माना नहीं तो काफिर हो जाएगा। कुरान कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह। अब आपकी इत्तिबा न करें,
इत्तिबा करने वाले का तो मुखाम कुरान बता दिया। अब इसमें जरा ये बोलते हो सलाम गए कुछ खड़ को पढ़ना बैठ को पढ़े जाने का अत्तहियात में बैठ को पढ़ते ना। मैं बोले अच्छा सलाम बैठ को पढ़ता है, बेअक्ल है, नालायक है, बदतमीज है, मेरे नबी पर सलाम बैठकर पढ़ता, हड्डर्मी करता। अब कोई आ गए, अब यूं समझो भाई एक सेकेंडरी ग्रेड के टीचर है, हेडमास्टर आ गए, गुड मॉर्निंग सर, उनको खड़ता बैठ को करना। पेट को पालने वाले को खड़ हो रिमार्क कर डालेंगे, सेकेंडरी ग्रेड को फर्स्ट ग्रेड में लगा आ जाएंगे, थर्ड ग्रेड में डालेंगे, इनको नौकर बना डालेंगे। उसके बाद से बैठ को नबी की बात आई तो बैठ को पढ़ता। क्या आखिरत देखते गौसे आजम के झंडे को बिदअत बोल रहा, जनगणना को मानता। कैसा है तुम मुसलमान, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी चौखट पर आकर भी नहीं सुधरता। अल्लाह तबारक व तआला और मेरे मिजाज ऐसी में बना लिया हूँ, मैं किसी को टेस्ट नहीं करता। मेरी आदत ये ऐसी नहीं है, मेरी तकरीर का अंदाज ये ऐसा नहीं कि मैं किसी को एतराज करूँ। एतराज के बगैर मेरी तकरीर करनी, एतराज करने वालों के लिए हमारा एतराज, मानने वालों के लिए मैं कहीं मनवाऊँ पलटा पलटा कर, इसका बाप हो उसका बाप बोल बोलकर, बशीर का बाप बोल कर मनवाऊँ। पूरे मानते हैं तो मनवाने की क्या जरूरत है? गौसे आजम की करामत आप जानते हैं। सरकार गौसे आजम को परेशान करने के लिए लोगों ने एक जहन बनाया। हमको पूछते हैं लोग, पूरे मुरीदों को गौसे आजम सब कुछ दे दिए, घर वालों के लिए क्या दिए? वो जितने खास झरने से फिरते। याद रख, सैयद की निशानी है वो फाखा कशी में रहे और जिंदगी भर खलाता रहे। करामत को जान, सैयद फाखा कशी करता है क्यों? तुझे देने के लिए। अल्लाह सादा को सब दे दिया तो तुझे देना क्या? कैसे ये अच्छे वादा करता है तू? इसे इल्म दिया करते, उनको आलिम समझने का, हमने इल्म नहीं दिया करते इसे समझने का। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। सैयद फाखा कशी करता क्या? गौसे आजम की कितनी दौलत होगी। बगदाद को हर साल अल्लाह के फजल और करम से, मेरे बुजुर्गों के नालेन बरदारी की जूतियों की दुआओं के सदक़े से हर साल में जाता हूँ, इस साल भी जाने वाला। अल्लाह हमारी ज़ियारतों को कबूल फरमाए, हर एक को जाना नसीब फरमाए। लोग कहते हैं बगदाद में बमबारी होती है, मैं कहता हूँ झूठ कहते हैं वो लोग। हम लोगों ने कहा न्यूज़पेपर देखते हैं, टीवी में देखते हैं, वेबसाइट में देखते हैं। परसों बसरा में हुआ, परसों नजफ में हुआ, वहाँ 70 पर 5 लोग उड़ गए, यहाँ 40 लोग उड़ गए। ये सब झूठ है क्या? मैं कहा नहीं, सच है, सच है। बगदाद में बमबारी होती, कौन मरते हैं? जो पीराने पीर को नहीं मानते वो मरते हैं। जो गौसे आजम को नहीं मानते, ये अकीदत नहीं रखते, अल्लाह देखता है, देख मान नहीं मानते, बमबारी को खत्म कर। वो चाहे तो कैसे भी इसकी खलकत को खत्म करे, वो चाहे तो उसकी बनाई हुई चीज को कैसे भी खत्म करे। तो बम रख के मार के खत्म करता है। मद्रास वाला नहीं मारा तो सुनामी लगे, बेलूर वाला नहीं मारा तो जलजला रख के, विशारों वाला नहीं मारा तो जमात को भेज को। मारना तो उसका काम है, मुझे जैसा चाहे वैसा मारता है। मद्रास वाले नहीं माने दस्तगीर बाबा को, सुनामी भेज के मारा, जहां जहां जैसे जैसे चाहे वैसा मारा। अभी ने बोला हमें देखा अमन से ही बेलूर डिस्ट्रिक्ट वाले गया नहीं ना, जो फिरते ही ना गुस्सा के हो गया, कब फूटी ना मारो, अल्लाह बचाए। लेकिन ये लोग फुटने के लायक भी नहीं, कोई फोड़ने के काबिल भी नहीं। उसके वास्ते अल्लाह तबारक व तआला हम फिरते ही ना, हमारा नाम नहीं आ जाना बोलकर उन्हें इन लोगों को बना के भेजा है। ये जो गुस्ताख गौसे आजम बनते हैं उनके बाद भी नहीं बैठना, कब अल्लाह लानत उतारेगा मालूम नहीं। गुस्ताख गरीब नवाज के बाद भी नहीं बैठना, बैठेगा अतर वाले की दुकान में बैठा तो इधर कौन से की दुकान में जाकर वेट करना पड़ेगा। तो
अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामतें, कई करामतें, इसमें ये करामत ये है कि सरकार को देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए लोगों ने पूछा, सरकार, या यूं समझो गुलामे गौसे आजम से पूछा गया, सबको, मुरीदों को सब दे दिया गौसे आजम, घर वालों के लिए क्या दिया? तो सरकार गौसे आजम कहते हैं, देख, सबको पूरी दुनिया दे दिया, मेरे घर वालों को मेरा इश्क दे दिया। इससे बड़ी दौलत कहाँ है? तू घर वाले से मोहब्बत करा, गौसे आजम का इश्क तुझे मिल गया। मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है, जैसे मेरे मुस्तफा कहे। और हर नबी के एक एक नक्शे कदम पर एक वली आता है, तो मेरे मुस्तफा के नक्शे कदम पर गौसे आजम है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अय्युकुम मिस्ली, कौन है रे मायका लाल मेरे जैसा? किसके सामने? अबू बकर सिद्दीक के सामने, उमर फारूक के सामने, अय्युकुम मिस्ली, मेरी मिस्ल कौन है? अबू बकर सिद्दीक सर को झुका दिए, उमर फारूक सर को झुका कर आंसू बहा रहे हैं। सरकार आपके मिस्ल कोई नहीं है, तो खुदा जाने। मेरी हकीकत खुदा के सिवा किसी ने नहीं जाना। इस हदीस को जरा समझ दो, मेरी हकीकत खुदा के सिवा कोई नहीं जाना। तो सिवा में कोई लफ्ज है, सिवा में पूरी बात है। सिवा का माना ये बताता है, मेरी हकीकत मैं भी नहीं जाना। इसी तरीके से गौसे आजम की हकीकत कोई नहीं जाना, खुदा के सिवा, मुस्तफा के सिवा कोई नहीं जाना। अब मैं किसी का तारुफ कराऊं, हजरत सिलोन से आए हैं, हजरत तमिलनाडु में रहते हजारों लोगों को आलिम बनाए हैं, हजारों लोगों के सर्टिफिकेट में हजरत की दस्तखत है, हजरत की दस्तखत के बगैर कोई आलिम सिलोन में नहीं बनता। मैं तारुफ कराया तो जानता हूँ, हजरत को श्रीलंका में जाके देखा हूँ तो तभी तो तारुफ कर सकता। तो तारुफ करने के लिए उसकी जान पहचान होना जरूरी है। हम नबी का तारुफ क्या करेंगे? नबी को हम जानते ही नहीं, हम गौसे आजम का क्या तारुफ करेंगे? क्या मुकाबला करेंगे? क्या उनके ताल्लुक से हम बताएंगे? तो मालूम ये हुआ हम नहीं जानते, जानने वाला जानता है। और उसका मुकाम क्या है, ख्वाजा का मुकाम क्या है, दाता का मुकाम क्या है, वो जानता है। तभी तो हमें बार बार औलिया अल्लाह के आस्ताने पे जाना, तेरी किस्मत पर नाश कर, झूठ जा तेरी किस्मत पर। बार बार टीपू औलिया बुलाते हैं तुझे। यहाँ हजरत आए क्या, करम नवाजी हम पर हो गई। यहाँ आए क्या हजरत, टीपू औलिया की ज़ियारत मुफ्त में मिल जाती है। ये टीपू औलिया है क्या? माँ अपने बेटे को मेहनतें मशक्कतें करके डॉक्टर बना सकती है, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकती है, क्या क्या नहीं बना सकती, हाफिज कुरान बना सकती, आलिम बना सकती, या यूं समझो शादी करके दूल्हा भी बना सकती, बहू बुला के निकाह करके बच्चे का सेहरा दे के, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत के लाखों सलाम। ये भी कर सकती है माँ, लेकिन मर्द नहीं बना सकती। किसी माँ में ताकत नहीं। लेकिन मेरे टीपू औलिया की करामत देखो, सरकार टीपू औलिया के पास भीख मांगने के लिए हैदर अली आए, बादशाहियत मांगने के लिए नहीं। बेवकूफ, क्या जानता है टीपू औलिया को? बादशाहियत के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, इज्जत के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं। सरकार टीपू औलिया सब कुछ अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मुझे बस औलाद देके मर्द बना दो, मर्द बना दो। जब औलाद होती है तो मर्द बनता है। तो औलिया अल्लाह मर्द बनाते हैं, तो उनके आस्थाने पर मर्द जाते हैं, हिजड़े में जाते हैं। औलिया की मजार पर जाने वाले तो अपने आप को मर्द समझ।
क्या बोलना, इसका भी जवाब। ये ऐसी होटल है, बीमार इडली मंगा तो इडली, सिलोन वाले यानी कि रसम 100 रुपये का रसम, हमारा शाहजहां बिरयानी हजरत बोला जो जो मांगेगा वो सब मिलेगा, वैसी होटल है। औरतें गए सही माँ बनाता है, हलाल की माँ बनाता है। और वली के आस्थाने में हम खाली हाथ नहीं आते, हमें मालूम है ना कि टीपू औलिया क्या है, हमें मालूम है, इसलिए बार बार आते हैं। अब मीलाद में भी आए, उससे पहले सब मुहर्रम के महीने में आया, रबीउल अव्वल में आया, और सरकार फिर बुला रही है। ये उनका करम है, उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। ये गोली इतना बुलाते हैं, गौसे आजम साहब ने हर वली के पास जा, गौसे आजम के रोजे कुछ आपको आगे ना शुक्र भाईजान रहो, गौसे आजम के रोजे को जाके आगे, या छोटे छोटे रोजा को भेजा गया। इन हज को जाको आपको क्या बोलता, कदम वो सीधे हज में गई बात कदम बसी, पुरान हाजी साहब हज में गई खत्म बोसी, वहाँ हजरे अस्वद को बोसी, वहाँ गई खत्म बोसी। खत्म बोसी जानना ही है तो पूरा हज में ही है, हज के फर्ज में खत्म बोसी ही खत्म बोसी, खत्म ही के ताल्लुक से है। इन्हें यहाँ से बोल दिया एहराम बांधने के टाइम पर खत्म बोसी नहीं करना, मेरा मुरीद बोलना करना ही नहीं करना। मेरे अब पीर के खत्म बोसी करा के नहीं, कोई पीर के खत्म बोसी करा के नहीं, तो खत्म बोसी करा तो तौहीद शुरू होती। खुदा को खत्म नहीं, मेरे पीर को खत्म है। मैं मेरे बुजुर्गों की खत्म बोसी करता हूँ तो क्या है, तौहीद है। तौहीद खाली लेबुल लगा लेने से तौहीद वाले नहीं बनते, करके बताओ तो तौहीद। खत्म बोसी का मसला समझ में नहीं आता, हमें समझा देगा, अच्छे अच्छा हमको समझाएंगे, कलीमा पढ़ा को भेजेंगे। खत्म बोसी के ऊपर हज को गया एहराम बांध के, अल्लाह की बारगाह में कहा, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, जब मैं पाकिस्तान में था, इंडिया में था, अमेरिका में था, लंदन में था, यूरोप में था, मलेशिया में था, सिंगापुर में था, सिलोन में था, कहाँ भी था, काबे की तरफ मुंह मेरा वास्ते अल्लाह की नमाज पढ़ता था। लेकिन अल्लाह यहाँ आ गया हूँ, अब क्या करूँ? तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वो नियत नहीं, मुकाम इब्राहिम कदम है नहीं तो क्या है, मुकाम इब्राहिम वहाँ जाकर वहाँ भी बोलेगा, वहाँ भी अंगी नहीं चलती रे सऊद सब मुँह मुझले को है, इतना बोल सकता या नहीं, ऐसा बोसा नहीं देना, हमारा भी देना है, नहीं देना तो रुक जाता। हम तो हमारे मुसलमान तो नहीं पीना, हजरत बोले, जमात वाले सब बोले, सुनता इतने जमात जल से खत्म करने का से निकले, इतने तंजीमा मेरी उम्र में मैं देखा, कैसे कैसे तंजीमा, हर तंजीम का यही मशगला कि 11वीं शरीफ को बिदअत क्या है, लेकिन ये मजलिस बढ़ते ही जाती है, बढ़ते ही जाती है, क़यामत तक के लिए बढ़ते जाएंगे। तुम कितनी भी तंजीमें बना लो, 11वीं को कोई रोक नहीं सकता, आशिक़ गौसे आज़म को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये गौसे आज़म ने हमें सिलेक्शन किया है, इस घर को वही आएगा जिसे पीरानी पीर बुलाते हैं, मुनाफिक आएगा ना। अगर हमारा बच्चा बोला कोई आगा कोई एक दो पीरानी पीर की औलाद को देखने के लिए, ऐसा ही न जीते, ऐसा ही न रहते हैं, क्या है मद्रास में रहते कहते या मिलादुन नबी बातें करते, मद्रास में रहते कहते या 11वीं करते कहते, कितने लोग आते खाते जाते। अब मैं नीचे उतरने के टाइम पर देखा फूल वाला दुकान लगा के बैठा है, ऐसा मालूम होता है गौसे आज़म की ज़ियारत हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। पीराने पीर के कई मुकामात हैं, इसमें सरकार इरशाद फरमाते हैं, कदमी हाजी अला रग़बतिन कुल्लु वली अल्लाह, मेरा कदम हर वली के गर्दन पर है। तो मालूम यह हुआ या गौसुस सखर आप ये बात क्यों कही, तो पीराने पीर ने कहा मेरी गर्दन पर मुस्तफा के कदम है, इसलिए मेरा कदम हर वली पर होना जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गई हुई रूह को लेकर आते, परिंदा मर गया,
ईसा अलैहिस्सलाम फूंक मारे, कुन बिइज़्निल्लाह बोले तो परिंदा उड़ने लगता है, कहीं भी निकला है। लेकिन मेरे मुस्तफा का मौजिज़ा ऐसा नहीं। आप ये ना भूल कर बैठ जाना कि मुस्तफा का मौजिज़ा सरकार करामतों में बताते हैं, नहीं। मेरे मुस्तफा का मौजिज़ा जिसमें रूह ही नहीं, जान ही नहीं, कंकरियां है अबू जहल लेकर आया, हाथ में लेकर आया, तो मेरे मुस्तफा नजरे करम डाले क्या? कहे अबू जहल तेरे हाथ में क्या, मैं वो बोलूं या हाथ वाला बोले कि मैं क्या? अबू जहल ने देखा, बहुत होशियार सवाल है, ऐसा सवाल मैं सोच के नहीं आया। हाथ वाला बोलेंगे मुस्तफा का, उसे गारंटी थी मेरे हाथ में है, मेरे कब्जे में है, ये बोल नहीं सकते। अबू जहल गारंटी के साथ था। तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नजरे करम डाले मुट्ठी पर, तो करीमे की आवाज बुलंद हो गई। पूछा अबू जहल ने हजरत को दिल लगी से, बतलाओ हाथ में क्या? मैंने छुपा लिया है। यानी तो मुल्क नजरे, मुट्ठी ने कंकरी ने कलमा सुना दिया। कंकरियों ने ऐलान कर दिया, या रसूल अल्लाह, अबू जहल के मुट्ठी में बंद है। तो जैसे आवाज सुना अबू जहल कंकरियों को फेंक दिया। जैसे फेंका वो कंकरियां पहुंचे कहां? मुस्तफा के कदमों पर। तो आजाद हुए तो कहां गए? हम मुस्तफा के पास लेकर जाने की बात करते हैं, गौसे आज़म के कदमों के पास लेकर जाने की बात करते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों पे लेकर जाने की बात करते हैं। तुम जेल की जाने की बात करते हो? क्या तंजीम है तुम्हारी? चलो जेल को चलो, वाह इश्तिहारा। हम 11वीं की बात करते हैं, 12वीं की बात करते हैं, ख्वाजा की बात करते हैं, हिंदुस्तान के राजा की बात करते हैं। ये क्या दिमाग बना रखा है आपने? चलो सब मिलकर जेल को चलो, कहीं तो जाएंगे हमें कह रही ये सूरत आप देख रहे हम ना सुबह की सलाह को देता कहीं जो जेल में थे उनको बुला लो, फिर एक बार भूल गए रहेंगे तुम्हें। आप चलो, अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे कदमों की बात आती है, अब मुकाम इब्राहिम से निकला, 2 रकात नमाज वहां पढ़ा, पढ़ने के बाद अब ये उम्रा की नियत के बाद तवाफ करा, और उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद बाबा के कदमों के पास नमाज पढ़ लिया ना। अब बेटे के कदमों के पानी पी, जमजम खड़कर पी। ये बेवकूफ सलाम बैठकर पढ़ता है, जमजम के लिए खड़ता है, आबे कौसर के लिए बैठकर सलाम पढ़ता है। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। अब जमजम पीकर सैराब हो गया। खाली आधा बाधा पीना मुनाफिक की निशानी है, पेट भर के पीना। तो जमजम पेट भर के कहां से निकला सो पानी बाबू? इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से ना। कदम हज में नहीं छूटता, उसके बाद वहां से गया सही कर। इन सफा मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा मेरी निशानी है। मैं ढूंढ ढूंढ को देखा क्या निशानी है, क्या भी नहीं। बीबी हाजिरा जो चली वो निशानी, ये नबी क्या बीबी हाजिरा वलिया, वली के कदमों पर चल, ये इबादत है। कदमों से बच के कहां जाएगा? तो बीबी हाजिरा के कदमों के बाद हुआ क्या? इन सफा मरवा सफरा, सफा के ऊपर खड़ के तू दुआ कर, कहीं भी मेरी हाजिरा का कदम पड़ा होगा मैं तेरी दुआ को कबूल कर लूंगा। और उसके बाद क्या करूं? कदमों की बात हज में छुट्टी थी। अब यहाँ से उठे, हज के अय्याम आए, हज के अय्याम आए तो जा रात मीना में गुजार, रात मीना में गुजार। क्यों? मेरे मुस्तफा के कदम वहां पड़े हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम वहां पड़े हैं। कदमों को इन्हें नहीं बोलता, पूरा हज कदम ही। हाजी बन को आया तो गला पकड़ लेना। हाजी बन को क्या था, हाजी भी नहीं बनता। अब बनकर आया। अब उसके बाद मीना में किसके लिए रुका? मीना के बाद और आगे बढ़ो अरफात के मैदान में। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, दोनों के कदमों को दोनों को मैंने मिलाया। तो कदम बड़ी सो जगह है अरफात, कदमों से कहां जाएगा? कदम, पूरे कदमों की बात हज के कैटेगरी में। हज का पूरा सबक पढ़ ले, तुझे मालूम हो जाएगा कदम बोसी करना के नहीं करना। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। तो इन्हें बोलता, हजरत जाको दरगाह में कदम बोसी करते क्या हजरत? आप सुने क्या हजरत? नई बात मैं बोलता हूँ, सुने क्या हजरत? अब कहेगी नई बात थी, जन्नत का दरवाजा आगा है कहते, अजमेर में है जन्नत का दरवाजा, मुहर्रम में खुलता कहते। तो मैं वो सस्ते में मिल गया हजरत जन्नत।
बोला मेरे घर की मुझे नहीं मिलको किसे मिलेगी, मुझे नहीं मिलको तुझे मिलेंगी। तू कितने चक्कर लगा लेगो, यहाँ 40 दिन 4-4 महीने बीवी को बच्चों के चेहरे देखना नहीं सो, कहाँ फिर तू भी अबू जहल बन को फिर तू भी, तुझे जन्नत मिलेंगी मुझे मिलेगी। मैं बोला मुफ्ती साहब आपके वालिदा को इन्नी वजह तो पढ़ने आता क्या? मैं सिखाया हजरत उनके वालिदा को बोल सकेगा। अब वालिदा के वालिदा तो क्या सब वालिदा को उनके माँ को पूरा कुरान पढ़ने आता क्या? हदीस जानते क्या? फिक़ह जानते क्या? मसाइल जानते क्या? हर हदीस का फन सही क्या है, गलत क्या है सब जानने मालूम क्या? ज़ईफ क्या है सब जानने मालूम क्या? गरीब क्या है खरीब क्या है जानने मालूम क्या? तो अब उस मौलाना की उस मुफ्ती की माँ के कदमों के नीचे मुफ्ती साहब की जन्नत, इतने बड़े मुफ्ती साहब इनकी जन्नत, इनकी गुनहगार माँ के कदमों के नीचे, तो क्या ख्वाजा के दर पे जन्नत के दरवाजा लगना ना कैसी एक ताज्जुब की बात है। मेरे ख्वाजा के दर पे ना लगा तो किसके दर पे लगेगा? तुम्हारे एक वली को बताओ हम जन्नत का दरवाजा लगाते हैं, तुम्हारे पास वली पैदा होते नहीं, ऐसे महफिलें होते नहीं, तुम्हारी महफिल में वली आते कहीं को, अली होते कहीं को, नबी आते कहीं को खड़ को दरूद पढ़ना सलाम पढ़ना। हमारी महफिल में आते हैं हम खड़ कर सलातु सलाम पढ़ते हैं। अल्लाह से यही दुआ है कि परवरदिगार जितना भी हमने सुना है इससे बढ़कर हमें अकीदा अता फरमा। परवरदिगार गौस का मुकाम हम नहीं जान सकते, अगर तू चाहा तो हम समझ सकते हैं। गौस के मुकाम को जानने के लिए नहीं बल्कि गौस को मानने के लिए आए हैं। हमें हकीकी मानों में उनको मानने वाला बना दे, उनके फैजान से हमें सरफराज और माला माल कर दे। मेरे माँ बहनें जितने भी आए हैं गौसे आजम का सदका उन्हें अता फरमा। जो मन्नतें लेकर आए हैं इनकी दिली हालत को मैं नहीं जानता, इनके तमाम जायज मकासिद को पीराने पीर के सदक़े से परवरदिगार इनके दुआओं को कबूल फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।